ये दो रेक्टेंगुलर पल्स है, ये इधर जा रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, इसका वेलोसिटी इधर है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वाला गैप 4 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, हाइट 2 मिलीमीटर और इसका हाइट 1 मिलीमीटर। ड्रॉ द शेप ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के बाद ये रस्सी कैसा दिख रहा होगा, मतलब इसमें जो पल्स वगैरह बन रहा है उसको बनाकर इसका शेप कैसा दिख रहा होगा। अभी तो ये दो पल्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, 5 सेकेंड के बाद ओवरलैपिंग होगा। देखो ये 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ये 0.5 से इधर आ रहा है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड जो है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है। बेहतर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रोक लेते हैं, इसको रोक लेते हैं और देखते हैं ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से छोटा वाला जो पल्स है वो बड़े वाले पल्स की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसको रोक दिए, ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो 5 सेकेंड के बाद ये पल्स कहाँ होगा। 4 सेकेंड मतलब यहां पहुंचा, 5 सेकेंड मतलब इसके अंदर 1 सेंटीमीटर घुस चुका है। तो 5 सेकेंड पे क्या पिक्चर होना चाहिए, तो पहले तो जो दोनों का जो पोजीशन होना चाहिए वहां ले आओ। ये बड़ा वाला पल्स और इसके अंदर ये छोटा वाला पल्स। इस तरह से पहले तो ओवरलैपिंग जिसको जहां होना है बना दो। अब इस 1 सेंटीमीटर पे ओवरलैपिंग हुआ, यहां वाला जितना पॉइंट्स है, ये छोटा वाला पल्स इन सबको 1 mm ऊपर रखना चाहता है और बड़ा वाला पल्स 2 mm ऊपर रखना चाहता है। तो अब यहां का जो रिजल्टेंट शेप बनेगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये होगा 5 सेकेंड के बाद स्ट्रिंग का शेप। ये हाइट 2 मिलीमीटर, ये वाला हाइट 3 मिलीमीटर एंड दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। तो ऐसा कुछ अपने को दिख रहा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में थोड़ा सा बदलाव अगर किया जाए, ये ऊपर नहीं होकर नीचे की तरफ है, ये इधर बढ़ रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इसका जो हाइट है 1 मिलीमीटर और ये वाला लेंथ 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ द शेप ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड के बाद बताना है कि रस्सी कैसा दिख रहा होगा। ट्राई करके देख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो पल्स को जहां होना चाहिए वहां पहुंचा देते हैं, दोनों पल्स को जिस पोजीशन में होना चाहिए 6 सेकंड के बाद। तो वही इसको रोक कर देखें तो ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है। तो जब ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रहा है तो 6 सेकंड में 6 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा। तो 4 में तो यहाँ तक पहुँचा, 5 में 1 सेंटीमीटर अंदर गया और 6 में 2 सेंटीमीटर अंदर, मतलब ये बिल्कुल इसके मिड में होगा।
ये छोटा वाला पल्स एकदम इसके मिड में है। y1 प्लस y2 कर रहे हैं, प्रॉपर साइन के साथ में करेंगे। यहां वाले सारे पॉइंट्स को बड़ा वाला लूप ऊपर रखना चाहता है और ये छोटा वाला लूप नीचे रखना चाहता है, तो y1 प्लस y2, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहां का, ये सारा पॉइंट जो है इसकी वजह से ऊपर और इसकी वजह से नीचे जाना चाहता है, तो ये कुछ इस तरह से ये बन गया। ये होगा शेप ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर 6 सेकेंड्स। दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, ये वाला 2 मिलीमीटर, और ये गैप 1 mm के बराबर होगा, एकदम m जैसा दिख रहा है। तो ये हो गया शेप ऑफ द स्ट्रिंग आफ्टर 6 सेकेंड्स। ठीक है, चलते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव। उसमें भी ये सुपरपोजिशन वाला चीज फिर यूज होगा, जो अगला सब टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव। ये दो अलग अलग मीडियम है, दो अलग अलग स्ट्रिंग हो गया, और ये हो गया बाउंड्री। तो वेव का स्पीड दोनों में अलग अलग है, वेव के लिए दो अलग अलग मीडियम है। यहां से एक वेव ये इंसिडेंट वेव जा रहा है, एक वेव ट्रैवल किया, जैसे ही ये बाउंड्री पर यहां पहुंचेगा तो बाउंड्री पर 3 टाइप का फिनोमेना हो सकता है। वेव जा रहा है मतलब एनर्जी जा रहा है। बाउंड्री पर 3 टाइप का फिनोमेना हो सकता है, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब ये जो वेव जा रहा है, इस एनर्जी का कुछ पार्ट यहां बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा इसी मीडियम में, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगा, जिसको कि हम लोग ट्रांसमिशन बोल रहे हैं। लाइट के केस में इसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। एक बाउंड्री होता है, ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है, तो लाइट यहाँ गिरा तो टकरा कर कुछ ऊपर चला जाता है, रिफ्लेक्शन, कुछ दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट हो गया, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इन जनरल उसके लिए वर्ड है ट्रांसमिशन, दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर गया। और तीसरा चीज होता है इस बाउंड्री पर एब्जॉर्प्शन। तो एनर्जी जो भी आ रहा है वो 3 हिस्सों में बटेगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ रिफ्रैक्ट या ट्रांसमिट हो जाएगा, और कुछ बाउंड्री पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहां पर हम लोग एब्जॉर्प्शन को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, देयर इज नो एब्जॉर्प्शन, ये हम लोग का अजम्पशन है। तो यहां पर 2 चीज हो रहा है, एक तो हो रहा है रिफ्लेक्शन और दूसरा हो रहा है ट्रांसमिशन। और ये हमेशा होगा, जब भी मीडियम चेंज होगा तो जो वेव इंसिडेंट हो रहा है उसके साथ ये रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन तीनों होना है। हम लोग एब्जॉर्प्शन को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो अब यहां पर ये रिफ्लेक्शन, और ये हो गया ट्रांसमिशन। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव, ये ट्रांसमिटेड वेव और ये इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव का इक्वेशन अपने को मालूम है,
ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है। हम लोग को रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन लिखना है, यही इस पोर्शन में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखते हैं, देखो इंसिडेंट वेव का इक्वेशन ये है, रिफ्लेक्ट होके आया, तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तो वाई आर, उसका एम्पलीट्यूड होगा कुछ ए आर, पता नहीं कितना है, बाद में समझेंगे कितना है। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए आर है तो ए आर साइन, अब देखना अंदर वाला टर्म समझना, ओमेगा। फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करता है, तो सोर्स जो है ना वो एक ही है, यही वाला वेव से ये बना है और ये भी बना है, तो यहाँ तीनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाला है। इंसिडेंट वेव जो आ रहा है जिस सोर्स की वजह से, यही इंसिडेंट वेव दो पार्ट में बटा, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। तो सोर्स जो है वो कॉमन है, तो फ्रीक्वेंसी सोर्स का प्रॉपर्टी है, सोर्स पर डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ओमेगा इंटू टी। ये अब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। के क्या चीज होता है? के होता है ओमेगा बाई वी। ओमेगा तो चेंज हुआ नहीं, सोर्स पर डिपेंड करता है। वी भी इसके लिए चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये उसी मीडियम में है जिस मीडियम में इंसिडेंट वेव है। अगर ये उसी मीडियम में है जिस मीडियम में इंसिडेंट वेव है, तो वेलोसिटी इसका और इसका सेम, फ्रीक्वेंसी इसका सेम है, तो इन दोनों के लिए ओमेगा भी सेम, वी भी सेम, तो के का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग के एक्स प्लस थीटा, ये हम लोग सोच कर लिखें कि यहां ओमेगा और के सेम ही रहेगा। ये क्या रहेगा देखेंगे, ये इक्वेशन अपने को गिवन है ना। ट्रांसमिटेड का इक्वेशन लिखना है, लिखते हैं। ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड 80 साइन, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा, सोर्स एक ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है माइनस, इसके लिए के कुछ बदल चुका होगा, के डैश एक्स प्लस थीटा। क्यों के बदल चुका होगा? के का वैल्यू जो है अभी अभी जैसे बताया ओमेगा बाई वी है, तो इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड के लिए ओमेगा तो सेम है, लेकिन वी सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि मीडियम बदल चुका है। तो जब मीडियम बदल चुका है तो स्पीड तो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का इक्वेशन हम लोग लिखे। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड जानना होगा कितना है, और ये जो के डैश हम लोग माने हैं उसको लिखना होगा। फाइंड करते हैं अननोन्स को। सबसे पहले तो ये के डैश अगर हमको लिखना पड़े, हम लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं। देखो, इस मीडियम में वेव का स्पीड मान लो v है और इस मीडियम में v डैश है। स्पीड हम लोग को गिवन होगा, तो k का वैल्यू ओमेगा बाई वी और k डैश का वैल्यू ओमेगा बाई वी डैश। तो k अपॉन k डैश इज v डैश अपॉन v। इसे k पता है, v डैश भी पता है, k डैश आ जाएगा। AR और AT यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। दो वेरिएबल है मेरे पास, AI हमको पता है, AR और AT कैलकुलेट करना है। दो इक्वेशन बनाना होगा, समझते हैं दो इक्वेशन कौन कौन सा बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम एनर्जी कंजर्व करेंगे। बाउंड्री पर इंसिडेंट वेव जो एनर्जी ला रहा है वो दो पार्ट में बट गया, कुछ रिफ्लेक्टेड के पास गया और कुछ ट्रांसमिटेड के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर इंसिडेंट इज इक्वल्स टू पावर रिफ्लेक्टेड प्लस पावर ट्रांसमिटेड। इंसिडेंट पावर दो हिस्सों में बट चुका है, रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड। ठीक है, अब इन सबका वैल्यूज रख देते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी। तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए आई का स्क्वायर म्यू इंटू वी।
इसको हम लोग V1 V2 लिख लेते हैं, फॉर्मूला याद करने में आसानी रहेगा आगे। तो यहां पर ये V1, ये V2, तो K बाई K डैश इज V2 बाई V1। इस मीडियम में वेव का स्पीड V1, इस मीडियम में V2। इसका लीनियर मास डेंसिटी μ1, और इसका लीनियर मास डेंसिटी μ2। तो इंसिडेंट पावर हो गया 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए आई का स्क्वायर μ1 इंटू V1। रिफ्लेक्टेड का पावर क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्टेड इसी मीडियम में है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए आर का स्क्वायर μ1 इंटू V1 प्लस ट्रांसमिटेड के लिए लिखेंगे तो ट्रांसमिटेड का हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए टी का स्क्वायर μ2 इंटू V2। इस पूरे में से ये 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अपने पास यहां बच रहा है ए आई का स्क्वायर μ1 इंटू V1, ए आर का स्क्वायर μ1 इंटू V1 प्लस ए टी का स्क्वायर μ2 इंटू V2। ये दोनों एकदम सीरीज में बंधा हुआ है दोनों रस्सी लाइन से, तो दोनों का टेंशन सेम होगा। दो स्प्रिंग भी सीरीज में कनेक्टेड होता था तो टेंशन सेम होता था। किसी को ये बात हजम ना हो तो हम लोग अभी तुरंत प्रूव कर देते हैं। ये छोटा सा पोर्शन हम लिए बाउंड्री पे, थोड़ा सा रस्सी इधर का आ रहा है, थोड़ा सा इधर वाला आ रहा है। इधर T1, इधर T2, तो T1 माइनस T2, इधर T2 इधर T1 बोल देते हैं। T2 माइनस T1, ये रस्सी तो बंधा हुआ, कहीं मूव तो कर नहीं रहा, इधर उधर एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। मास इंटू एक्सेलरेशन 0, T1 इक्वल्स टू T2, दोनों रस्सी में टेंशन बराबर होगा। ठीक है, तो स्पीड जो हम लोग लिखते हैं ना, वो लिखते हैं अंडर रूट T बाई म्यू। तो यहां से म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू का वैल्यू हो जाएगा T बाई वी स्क्वायर। तो बस ये म्यू का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ए आई का स्क्वायर μ1 की जगह रख देंगे T बाई V1 स्क्वायर इंटू V1, ए आर का स्क्वायर T बाई V1 स्क्वायर इंटू V1 प्लस ए टी का स्क्वायर T बाई V2 स्क्वायर इंटू V2। पूरे में से T कैंसिल, ये V1 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 V2 V2 कैंसिल होगा। तो ये कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आएगा, ए आई का स्क्वायर, ये V1 को उठाकर उधर ले जाएं, इज इक्वल्स टू ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर इंटू V1 बाई V2। ये अपना रिलेशन आ गया फर्स्ट ए आई ए आर और ए टी में। V1 V2 हम लोग को पता है, दोनों मीडियम में वेव का स्पीड मालूम है, ए आई मालूम है, तो ए आर ए टी में एक रिलेशन ही आ गया। तो पहला इक्वेशन तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर लिया। दूसरा क्या इस्तेमाल करेंगे? दूसरा समझना, हम बाउंड्री वाला जो पॉइंट है ना, x इक्वल टू 0 जो बाउंड्री दिख रहा है, ये बाउंड्री लेफ्ट वाले मीडियम का भी पार्ट है और राइट वाले मीडियम का भी पार्ट है, ये दोनों में कॉमन है। अगर हम बाउंड्री वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें, ठीक है, इस पॉइंट का, बाउंड्री वाले पॉइंट का, तो हम अगर लेफ्ट साइड से देखें तो ये इस मीडियम का पार्ट है, राइट साइड से देखें तो ये सेकंड मीडियम का पार्ट है। तो पहले हम इधर से देखते हैं, हमको इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना है बाउंड्री का, तो हम देखें ये तो इस मीडियम का पार्ट है, तो इधर वाले मीडियम में दो दो वेव प्रेजेंट है, तो यहां किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वाई आई प्लस वाई आर
सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इधर वाले मीडियम में दो दो वेव प्रेजेंट है, तो हम लोग x इक्वल टू 0 वाले का डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 वाले का डिस्प्लेसमेंट इधर से देखे तो इधर दो दो वेव प्रेजेंट है, तो उधर के हिसाब से हो जाएगा yi प्लस वाई आर इज इक्वल टू, इसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर हम राइट साइड से देखें तो अब तो ये इधर वाले मीडियम का पार्ट है, इधर वाले मीडियम में खाली ये ट्रांसमिटेड वेव प्रेजेंट है, तो इधर किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा तो yt। तो हम x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से लिखे, एक बार राइट हैंड साइड को देखते हुए लिखे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए। और क्योंकि एक ही पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो चाहे लेफ्ट से देख के लिखे चाहे राइट से, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो सेम आएगा। तो एट x इक्वल टू 0 yi प्लस वाई आर इक्वल्स टू yt। अब ये x इक्वल टू 0 के लिए है तो ये yi वाई आर yt में x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। 0 पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ai साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, AR साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, AT साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। x वाला टर्म 0 हो गया, तो ये पूरा तो मैच कर गया, ये कैंसिल। तो यहां से अपने पास रिलेशन आ गया सेकंड कि AI प्लस AR इज इक्वल्स टू AT। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों से अगर हम लोग सॉल्व करें तो फ्रॉम 1 एंड 2 जो हम लोग को AR और AT का वैल्यू मिलेगा AR इज इक्वल्स टू AI V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2। ये रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड, AT इज AI 2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये आ गया रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड। इक्वेशन लिखना हम लोग सीखे ही हैं कैसे लिखा जाता है, तो ये अपने को याद रखना है। ये जो दोनों फॉर्मूला है, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड। अब हम लोग यहां पर कुछ केसेस कंसीडर करते हैं। केस 1, μ2 ग्रेटर देन μ1। जो सेकेंड मीडियम है उसका लीनियर मास डेंसिटी पहले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अगर म्यू ज्यादा होगा, स्पीड होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, तो इसका मतलब v2 इज लेस देन v1। जहां पर म्यू का वैल्यू ज्यादा है वहां पर स्पीड का वैल्यू कम है, v2 लेस देन v1। तो जो सेकंड मीडियम है वो डेंसर हो गया और फर्स्ट मीडियम रेयरर हो गया। वेव के लिए डेंसर मीडियम का मतलब वो है जहां उसका स्पीड कम होता है। जहां स्पीड कम है वो वेव के लिए हिसाब से डेंसर मीडियम कहलाएगा, और जहां स्पीड ज़्यादा है वो रेयरर मीडियम। तो मीडियम 2 इज डेंसर एंड मीडियम 1 इज रेयरर। कंपैरेटिव स्टडी है। तो अगर सेकंड मीडियम डेंसर है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, μ2 ग्रेटर देन μ1, v2 लेस देन v1। सेकंड मीडियम डेंसर है तो क्या होगा,
ए आर का जो फॉर्मूला है देखो वो है ए आई V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। सिंस V2 इज लेस देन V1, तो V2 लेस देन V1 है, तो यहां पर AR क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब AR नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ, एम्पलीट्यूड थोड़ी नेगेटिव होता है कभी, एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ में आ रहा है। AR को अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा आया, इसमें मॉड लगा दिए, तो AR को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ मॉड ऑफ AR। एम्पलीट्यूड नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है देखते हैं। रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन था AR साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। इसको उठा के यहां रख देते हैं, माइनस मॉड ऑफ AR साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। ये एम्पलीट्यूड एक्चुअली में जो पॉजिटिव करके हम लोग लिखे हैं, ये माइनस साइन तो कुछ और बताना चाह रहा है। ये यहां रखें, इस माइनस को ले जाओ अंदर, माइनस को अंदर ले जाने का मतलब है पाई ऐड कर देंगे, पाई ऐड कर देंगे तो अब ये माइनस गायब हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा मॉड ऑफ AR साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा प्लस पाई। ये हुआ एक्चुअली में, तो एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव ही है, बस ये बताना चाह रहा है कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ तो पाई का फेज चेंज आ जाएगा। मतलब इंसिडेंट वेव में जो भी फेज था, रिफ्लेक्टेड वेव का फेज पाई से बदल चुका है। वहां थीटा था तो यहां थीटा प्लस पाई हो चुका है। और ये एक जनरल स्टेटमेंट है, कभी भी ये किसी भी वेव के लिए ट्रू होगा कि जब किसी वेव का रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से होगा, डेंसर मीडियम कौन सा, जिस मीडियम में वेव का स्पीड कम होता है वो उसके लिए डेंसर मीडियम है। तो अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पाई का फेज चेंज आ रहा है। पाई का फेज चेंज आने का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, एक पल्स के टर्म में समझना। मान लो ये ऐसे पल्स जा रहा है, ये आगे एक डेंसर मीडियम है, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये अगर ऊपर था तो ये नीचे पलट जाएगा, या नीचे था तो ये उल्टा हो जाएगा। तो पाई का फेज चेंज, ये जो माइनस साइन है, ये बता रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद वेव उल्टा हो चुका है। अगर पहले डिस्प्लेसमेंट ऊपर था तो अब नीचे, नीचे था तो ऊपर, पल्स ऊपर था तो नीचे हो जाएगा, नीचे था तो ऊपर हो जाएगा। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है।